हम प्रार्थना करेंगे। जब हम प्रार्थना करते हैं तो ये कबूल करने वाले शब्द होते, कन्फेस करने वाले शब्द होते। अगर आप इंग्लिश में कन्फेस करना चाहते, इंग्लिश में कन्फेस कर सकते। अगर आप हिंदी में कन्फेस करना चाहते, हिंदी में कर सकते। अपनी भाषा में समझ के साथ कन्फेस करना चाहते, वैसे कर सकते। लेकिन हमने मुँह से इसे कन्फेस करना, कबूल करना बेहद ज़रूरी है। राइटियस फादर, I thank you for conditioning my spirit and granting me the ability to discern and walk in your perfect will always. Your word is the true light that gives me direction and guidance. And now, Lord, I pray for as many as are being swayed in the wrong direction, that they would hear your voice today and follow the truth of the gospel. In Jesus' name, Amen. धर्मी पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने मेरे आत्मा को तैयार किया है और पहचानने की काबिलियत प्रदान की है और तेरे सिद्ध इच्छा में हमेशा मैं चलता रहता हूँ। तेरा वचन सच्ची ज्योति है जो मुझे दिशाएं दिखाती है और मार्गदर्शन करती है। और अभी प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ जितने लोग भटक गए हैं, गलत दिशा में चले गए हैं, कि वह तेरी आवाज़ को आज सुन ले और सच्चाई का सुसमाचार चलने लगे। सच्चाई के सुसमाचार में पीछा करते हुए चलने लगे। यीशु नाम में, आमीन। आज मनन करने के लिए जो वचन है, मेडिटेट के लिए जो वचन है, John 10 chapter 27 verse, 1 John 2 chapter 27 verse, Isaiah 30 chapter 21 verse, Psalm 32 chapter 8 verse। आज मनन करने के लिए जो वचन मिले हैं, यूहन्ना रचित सुसमाचार 10 अध्याय का 27 वचन, पहला यूहन्ना 2 अध्याय का 27 वचन, यशायाह की भविष्यवाणी 30 अध्याय 21 वचन, भजन संहिता 32 अध्याय 8 वचन। अगर हम इंग्लिश में पढ़ते हैं तो किंग्स जेम्स वर्जन में होगा और हिंदी में पढ़ेंगे तो BSI बाइबल में रहेगा। जॉन 10 चैप्टर 27 वर्स पढ़ेंगे। जॉन, Gospel of John 10 chapter 27 verse, My sheep hear my voice and I know them and they follow me। इसी वचन को हम हिंदी में पढ़ेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार 10 अध्याय का 27 वचन,
मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती है, मैं उन्हें जानता हूँ और वे मेरे पीछे पीछे चलती है। और एक बार पढ़ेंगे, मेरी भेड़ें, यूहन्ना रचित सुसमाचार 10 अध्याय 27 वचन। मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती है, मैं उन्हें जानता हूँ और वे मेरे पीछे पीछे चलती है। पहला 1 जॉन 2 चैप्टर 27 वर्स हम पढ़ेंगे। बट द अनॉइंटिंग विच ye have received of him abideth in you, and ye need not that any man teach you, but as the same anointing teacheth you of all things, and is truth, and is no lie, and even as it hath taught you, ye shall abide in him। पहला यूहन्ना 2 अध्याय का 27 वचन पढ़ेंगे। परंतु तुम्हारा वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया तुम में बना रहता है, और तुम्हें इसका प्रयोजन नहीं कि कोई तुम्हें सिखाए, वरन जैसे वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया तुम्हें सब बातें सिखाता है, और यह सच्चा है और झूठा नहीं। जैसा उसने तुम्हें सिखाया है वैसे ही तुम उसमें बने रहते हो। और एक बार पढ़ेंगे, पहला यूहन्ना 2 अध्याय का 27 वचन। परंतु तुम्हारा वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया तुम में बना रहता है, और तुम्हें इसका प्रयोजन नहीं कि कोई तुम्हें सिखाए, वरन जैसे वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया तुम्हें सब बातें सिखाता है, और यह सच्चा है और झूठा नहीं। और जैसा उसने तुम्हें सिखाया है वैसे ही तुम उसमें बने रहते हो। थैंक यू फादर। Isaiah 30 chapter 21 verse। And thine ears shall hear a word behind thee, saying, This is the way, walk ye in it, when ye turn to the right hand, and when ye turn to the left। और एक बार पढ़ेंगे, आइज़ाया 30 चैप्टर 21 वर्स, एंड हिंदी में पढ़ेंगे इसको। यशायाह की भविष्यवाणी 30 अध्याय का 21 वचन, DSI बाइबल से पढ़ रहे हैं। जब कभी तुम दाहिनी या बाईं ओर मुड़ने लगो, तब तुम्हारे पीछे से यह वचन तुम्हारे कानों में पड़ेगा, मार्ग यही है, इसी पर चलो। और एक बार यशायाह की भविष्यवाणी 30 अध्याय का 21 वचन। जब कभी तुम दाहिनी या बाईं ओर मुड़ने लगो, तब तुम्हारे पीछे से यह वचन तुम्हारे कानों में पड़ेगा, मार्ग यही है, इसी पर चलो। Psalms 32 चैप्टर 8th वर्स, किंग्स जेम्स वर्शन में से पढ़ेंगे। I will instruct thee and teach thee in the way which thou shalt go. I will guide thee with mine eye। और एक बार पढ़ेंगे इसको, हिंदी में पढ़ेंगे। भजन संहिता 32 अध्याय का 8 वचन। मैं तुझे बुद्धि दूंगा, और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसमें तेरी अगुवाई करूँगा। और एक बार पढ़ेंगे, उसमें तेरी अगुवाई करूँगा। और आगे है, मैं तुझ पर कृपा दृष्टि रखूँगा और सम्मति दिया करूँगा। आमीन। भजन संहिता 32 अध्याय 8 वचन। मैं तुझे बुद्धि दूंगा, और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसमें तेरी अगुवाई करूँगा। मैं तुझ पर कृपा दृष्टि रखूँगा और सम्मति दिया करूँगा।